दुर्गाय नमः। श्री हरि भगवती स्तुति। प्रातः स्मरामि शरदिंदु करोज ज्वालाभाम सदरत्नवन कर कुंडल हारभूषाम दिव्या उदार्जित सुनील सहस्त्रहस्ताम रक्तो तपलाभ चरणाम भवतीम परेशाम। प्रातः नमामि महिषासुर चंड मुंड शुंभासुर प्रमुख दैत्य विनाश दक्षाम बहुंद्र रुद्र मुनि मोहन शील लीलाम चौंडीम समस्त सुर मूर्तिम अनेक रूपाम। प्रातः भजामि भजताम विलास दात्रीम धात्रीम समस्त जगताम दुरिता पंत्रिम संसार बंधन विमोचन हेतु भूताम मायाम पराम समाधि गम्य परस्य विष्णु। ओम श्री दुर्गाय नमः। श्री हरि या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पाप आत्मानाम कृत ध्याम हृदयसु बुद्धि सदा सताम कुल जन प्रभस्य लज्जा ताम त्वाम नता अस्मा परिपाल्य देवी विश्वम तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव सर्वम मम देव देव। ओम नमः चंडिकाय देवी परपनार्ति हरे प्रसिद्ध मातर जगत तो अखिलेश्य प्रसिद्ध विशेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। श्री दुर्गा देव्ये नमः। अतः सप्तश्लोकी दुर्गा शिववाच देवी तम भक्त सुलभे सर्वकार विधानी कलो ही कार सिद्ध्यत्मोपायम बुरुय तंता देववाच शरणु देव प्रोच्चामि क्लोश श्रेष्ठ साधनम मयात वेव स्नेह नाप्याम वस्तुति प्रकाशते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महर्षसोत देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोग। ओम ज्ञानी नामपि जितांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाया महामाया प्रचति दुर्गे स्मृता हर्षि वितिम शेष जंतु स्वस्थ स्मृता मतिमतो शुभम ददासी दरिद्र दुख भय हार्निका तो धन्य सर्व कारकणाय सदा दरचिता सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वात साधके स्नाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागतिनाथ प्रीतनान परायणे सर्वश्चात्र हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय स्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगन से शान पाहंसी तुष्टा रुष्टा तु कमान सकलान विष्टान तामाश्रिता नाम नाम तामाश्रिता है आश्रिताम प्रयांति सर्व बाधा प्रश्मनम त्रिलोक शाक्लेश्वरी एमेव तव्य कार्मस्म देवी नाशनम इति सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्ण। ओम श्री दुर्गाय नमः। आज पढ़ेंगे, कल रात्रि सूक्तम तक पढ़ लिए थे। श्री देव्यथर्व शीर्षम, इसमें हिंदी में है इसलिए हिंदी में पढ़ दे रहे हैं। ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ, पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ, यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ, वेद और अवेद मैं हूँ, विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ, मैं रुद्र और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ, मैं आदित्य और विश्व देवों के रूप में फिरा करती हूँ, मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमार का भरण पोषण करती हूँ, मैं सोम त्वष्टा पुष्पा और भग को धारण करती हूँ, त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ, देवों को उत्तम हवि पहुंचाने वाले, सोम रस निकालने वाले, यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ, मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यज्ञार हो में यजन करने वाले देवों में मुख्य हूँ, मैं आत्मा स्वरूप आकाश आदि निर्माण करती हूँ, मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है, जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है, बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकत्री को सदा नमस्कार है, गुण सम्या वस्ता रूपनी मंगलमयी देवी को नमस्कार है, नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं।
उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी के हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान बैखरी वाणी को उत्पन्न किया है उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, वेद माता, देव माता, अदिति और दक्ष कन्या, सती, पापनाशनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम क योनि य, कमला ई, वज्रपाणी इंद्र ल, गुहा हिरिंग, ह स वर्ण, मत ऋष्व, वायु क अभ्र ह, इंद्र ल, पुनः गुहा हिरिंग, श क ल वर्ण और माया हिरिंग। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है। वह ब्रह्म रूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति हैं। ये विश्व मोहिनी है। पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली हैं। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते वही ये अष्टवसु हैं, वही एकादश रुद्र हैं, वही द्वादश आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्व देव हैं, वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व रज तम है, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला कष्टादि काल रूपिणी हैं। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंत रहित, विद्याधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याण दात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश ह तथा ई कार से युक्त, वितिहोत्र अग्नि र सहित अर्ध चंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। ब्रह्म ह्रीं का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद पूर्ण है और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रियाधार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरन है। वाणी ए माया हिरिंग, ब्रह्मशु काम कलिंग। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्र आदि आकार से युक्त चाय, सूर्य म, अवाम स्रोत, दक्षिण कर्ण ओ और बिंदु अर्थात अनुस्वार युक्त मुम, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु य, वही अधर अर्थात ए से युक्त ऐ और विच्चे। यह नवार्न मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। हस्तकमल के मध्य में रहने वाली, प्रातः कालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान धारण करने वाली,
और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसलिए जिसे अयज्ञा कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेले ही सर्वत्र है इसलिए इसे एका कहते हैं, जो अकेले ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए इसे नैका कहते हैं, और वह इसलिए अज्ञा, अनंता, अलक्षा, अजा, एका और नैका कहलाती हैं। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मय या तीता, शून्यों में शून्य शासनी तथा जिसमें और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्विज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों और अथर्व व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी आचार सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत जप इसकी पुरस्चर विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातः काल अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। अष्टमो अध्याय रक्त बीज बद्ध ध्यानम, ये हिंदी में दिया हुआ है इसलिए हिंदी में पढ़ देंगे। मैं अनिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कुछ करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करे। कंबू वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करे। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धौरम कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कुछ करे। कालक, दोहर्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशा गूंज उठी। उस भयंकर शब्द के से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवता के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवियों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई
अक्षसूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकन पहने, मस्तक पर चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख चक्र गदा सारंग धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वराह का रूप धारण करने वो भी वराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंगी शक्ति भी नारसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठी आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र जैसा रूप वैसा ही उनका भी था। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेवी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से उर्ग चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गिदरियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानों शुंभ और निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उन्हें भी यह संदेश दीजिए दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज मिल जाओ और देवता यज्ञ भाग का उपयोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी सिवाय योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और वहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदनंतर वे देवी के ऊपर बाण शक्ति और आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उसे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण शूल शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को लगी और खडवांग से उसका चुम्बन निकालते हुए रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडलों का जल छिड़कर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बराही की शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन से मार से नष्ट किया। दारों के अग्रभाव से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंगी भी दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं और आकाश को गुंजाती हुई युद्ध से क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उसे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितने बूंदे गिरती उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उसे दैत्य सेनापति को गदा
से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य व्यक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादेव रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से उन्हें अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख और फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उससे उत्पन्न होने वाला महादैत्य को तुम अपने उस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छीन हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। उन दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उस रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जब ही वह गिरा त्यों चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई। इसके बाद और उसने रक्त बीज का सारा रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई। मात्रगण उन असुरों के रक्तपान के मध्य से उद्यत सा होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्त बीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री दुर्गाय नमः। जय दुर्गा। नौवां अध्याय निशुंभ वध ध्यान, ये भी हिंदी में दिया हुआ है इसलिए हिंदी में पढ़ देंगे। मैं अर्ध नारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उसका वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पास, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य देवताओं के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोध बस चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने छुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसके ढाल को भी जिसमें 8 चांद जड़े थे खंड खंड कर दिया। और ढाल और तलवार कट जाने पर उस
असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसे भी 2 टुकड़े कर दिया। अब निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के की मार से चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गया। तदनंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूह से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त देव सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदनंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। उन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मन, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिससे अन्य शब्दों को शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम प्रिया का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले शूल को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठठाकर हंस पड़ी और खड़क से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह अपनी डारों से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। वह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदेवते ने भी अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र पुत्र जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए हैं। कितने ही दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न और धाराशाही हो गए। वाराही के थुथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कुचुमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंड पुराण में सार्वजनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ बंध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री दुर्गाय नमः। जय बजरंग बली। कल पढ़ेंगे 10वां अध्याय। जय 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 बजरंग बली।
सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, ये जरूर पढ़ना चाहिए। शिववाच शृणुदेव प्रच्छामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् इन मंत्र प्रभावं चंडी जाप शुभो भवेत् न कोचम निर्गला स्तोत्रम किलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम च न न्यासो न च वाचनम कुंजिका पाठ मात्रेण न दुर्गा पाठ फलम लभेत अति गुह्यतरम देवी देवानामपि दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन सवयोनिरु पार्वती मार्नम मोहनम वश्यम अस्तमनो चाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धियत कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् अतः मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा इति मंत्र। नमस्ते रुद्रूपिणे नमस्ते मधुमर्दिने नमः कटभारिण्ये नमस्ते महिषादिने नमस्ते सुमंत्रये च निशुंभासुरघातने जागृतम ही महादेवी जपम सिद्धम करुष्व मे एंकारी सृष्टि रूपाय ह्रीं काली प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणे बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती च एकारी वरदायिनी विचे चाविदा नित्यम नमस्ते मंत्ररूपिणी धांग धिंग धुंग दुर्जटाय पत्नी वांग भींग हुंग वागदीश्वरी क्रांग क्रीं क्रूं कालिका देवी शांग सिंह शुंग में शुभम करू हुंग हुंग हुंकार रूपिणे जंग 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 जमरादिनी भ्रांग भ्रिंग भ्रुंग भैरवी भद्रे भवानी ते नमो नमः अंग कंग चंग टंग तंग पंग यंग शंग भिंग दुंग एंग विंग हंग छंग धिजाग्रम तोटे तोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा खांग खिंग फुंग खेचरी तथा सांग सिंह शुंग सप्तशती देव्या मंत्र सिद्धिम करुष्व मे इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेत्वे इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति हेत्वे अभक्तन दातव्यम गोपितम रक्षा पार्वती यस्तु कुंजिकाया देवी हिनाम सप्तशतीम पठेत न तस्य जाते सिद्धि रने रोदनम यथा इति श्री रुद्रमले गौरी तंत्र शिव पार्वती संवादे कुंजिका स्तोत्रम संपूर्णम ओम तत्सत ओम श्री दुर्गाय नमः। क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत्पुस्तम मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे अपराध शतम कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत याम गति समापनोति नातं ब्रह्माद्यसुरा सपराधो असीम शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीं अनुकंप्यो अहम यथेच छसी तथा कुरु अज्ञानादि स्मृतेर भ्रांत्या यन्नुयन अधिकम कृतम तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणार्चामि मां प्रीत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी गुहाति गुह्य गोपत्री त्वं गृहाणास्मि अस्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तव प्रसादात सुरेश्वरी श्री दुर्गार्पण मस्तु ओम श्री दुर्गाय नमः। जय भोलेनाथ की जय हो। आपकी कृपा से सब सही हो जाए। ठीक है दोस्त, हरिओम 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 हरिओम।